बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। पुरस्रार बंदे। डॉक्टर सफदर महमूद साहब हमारे मुल्क की जानी पहचानी और मशहूर शख्सियत हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप ब्यूरोक्रेट, मुमताज़ कॉलम निगार और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं। पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपकी शख्सियत एक सनद की हैसियत रखती है। डॉक्टर साहब से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2 दहाइयों पर मुश्तमिल है और वो मेरे लिए शफ़ीक रूहानी उस्ताद की हैसियत रखते हैं। मुझे जब भी किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी और उनसे रुजू किया तो उन्होंने मेरी तवक्को से बढ़कर मेरी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। वालिद साहब की वफ़ात, वालदा की जुदाई और फिर इस साल जुलाई में कोरोना की बीमारी के दौरान जिस तरह आपने मेरी दिलजोई और हौसला अफजाई की, मैं उनके ताल्लुक़ को अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत समझती हूँ। जब कभी उनकी नई किताब शाये हो तो बसद इसरार मुझे इरसाल करते हैं। आजकल वो लालत की वजह से अपने बेटे के पास अमेरिका में हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। एक मरतबा डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने फरमाया कि आपकी फ़ैमिली में कोई बुज़ुर्ग हैं जिनका ख़ास फैज़ और करम आपके सर पे है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे दादा सैयद करम हुसैन शाह साहब की शख्सियत मेरे लिए इसरार का बाइस है। मेरी पैदाइश से बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका था। बचपन में अपनी दादी से सुना था कि दादा की तदफीन के वक्त जब उनको लाहद में उतारा गया तो मेरे चचा नज़ीर हुसैन शाह साहब ने उनके ऊपर गुलाब के फूल डाले थे और फिर कब्र पे मिट्टी डाल दी गई। तकरीबन 3 साल के बाद सैलाब आया और कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों में पानी चला गया। इस मौके पे जब उनकी कब्र की मरम्मत की गई और कब्र खोली गई तो पूरा कब्रिस्तान खुशबू से महक उठा। उनका कफन और जिस्म अपनी असली हालत में थे और मेरे चचा ने जो फूल उन पर डाले थे वो अपनी असली हालत में बरकरार थे। अपनी दादी, वालिद साहब और ख़ानदान के दीगर ज़राए से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक दादा बचपन में ही माँ और बाप की शफ़क़त से महरूम हो चुके थे। फ़ौज में MES के महकमे में मुलाजमत करते थे। अपने महदूद वसाइल के बावजूद हर जुमे वाले दिन सारे मोहल्ले की खाने का एहतमाम करते थे। अगर कोई ना आए तो बच्चों को भिजवा कर बुलाते थे। मोहल्ले और ख़ानदान की औरतों के लिए आपका घर मेके की हैसियत रखता था। हर इंसान की दिलजोई फरमाते थे और आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। उनकी ज़ात से जुड़े सब रिश्ते उनसे खुश और मुतमईन थे। बच्चों से बहुत प्यार करते थे, अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते और दुनिया के लालच और हवस से कोसों दूर थे। इन बातों ने मुझे शऊर की उम्र में अपने दादा के साथ एक ख़ास किस्म के उन्स और अकीदत के रिश्ते में परो दिया। ज़िंदगी में जब कभी घुटन और आजमाइश का वक्त आया और मैंने उनके वसीले से दुआ की तो अल्लाह ताला ने बेहद रहमत की। 2 साल पहले जब मेरी वालदा से आखिरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे दादा के हवाले से एक ख्वाब सुनाना है। मैंने सारी ज़िंदगी किसी को नहीं बताया। मैं हर नमाज और कुरान के बाद आपके लिए अपने वालिद के साथ दुआ करती हूँ। उस ख्वाब को सुन के मेरे दिल में अपने दादा के लिए मज़ीद अकीदत में इजाफ़ा हुआ और मैंने सोचा कि असल दौलत दिल का गिना और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है जिससे मेरे दादा नवाजे गए थे। आखिर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आपका बहुत शुक्रिया।